ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ। नमस्कार। आज जो चीज़ आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ एक दिन, समय और वक्त इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है और वैसा ही हुआ है। हमारे साथ जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, अंजलि हैं, और इनको अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, जब देश की राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके साथ जब इनके घर तक हमने पहुंच की अपनी टीम के साथ, तो पंजाब केसरी ने पाया कि यहाँ पर स्थिति बहुत गहराई तक समझने वाली थी। और आज इन्हें जो सम्मान मिला है, जो ख्याति इन्होंने हासिल की है, क्योंकि आपको बता दूं कि ना ये बोल सकती हैं और ना ही इनको सुनाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल में एक जुनून हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो आज साक्षात इतिहास के पन्नों के साथ कल को इतिहास जिस नाम का होगा वो मेरे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि ये जो भी बोलेंगी, जिन भी सवालों को जो जनता ने मेरे पास भेजे हैं या कुछ हमारे हैं, उनका जो हम लोग साथ के साथ ट्रांसलेट करवाने की या उनका अनुवाद करवाने की, क्योंकि इनकी जो भाषा है अधिकतर लोगों को समझ नहीं आती, या ये कहूँ कि मुझे भी आधी अधूरी समझ आएगी। तो हमने पूरी गहराई तक साथ में जानते हुए इनसे दिल की भावनाओं की बात करेंगे। मेरे साथ फोन लाइन पर दिव्या हैं। अंजलि, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि साथ के साथ हमारी इस इंटरव्यू में जो आवाज़ चल रही है, अंजलि जो भी इशारे करेगी वो दिव्या की आवाज़ होगी, इनकी मित्र हैं। तो दिव्या, आपके जरिए मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको ये अवार्ड मिला तब आपकी भावनाएं क्या थी? मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरा नाम अंजलि है। मैं मेरे परिवार, हम लोग बहुत पूर्ण फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं छोटे से बड़ी हुई, जब मेरे को मम्मी पापा सब पूरी फैमिली ने यूपी में रहते थे हम लोग। वहाँ से हम लोगों ने सबने पढ़ाई करी। अब वहाँ पे हम लोग डेफ वगैरह थे, जो भी स्कूल्स वगैरह थे वहाँ पे पकड़ा हमने, मतलब स्कूल्स वगैरह जाते ये लोग। इनका स्पेशल स्कूल होता है। मेरे पापा का जो जॉब थे वो प्रेस करते थे, जो उनके फादर थे, और मेरे भाई, मेरे छोटा वाला भाई भी डेफ है। हम चारों भाई बहन डेफ, हमारे सारे अब जब हमारे पूरे परिवार में जब हमारे भाई बहन, मुझे ऐसा लगा कि हम सारे डेफ हैं, सब प्लीज हो गए कि भाई इस चीज को लेके हम सबने एक दुख जाहिर किया। उसके बाद जब हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब बढ़ता आगे चला गया, 5-6 साल हो चुके थे, उसके बाद मेरे फादर ही सब कुछ करते हैं हमारे लिए। एक होता है ना, 2012 में मैंने फिर एक क्रिकेट का लाइन स्टार्ट करी अपने पढ़ाई के साथ साथ। मैं अपने भाइयों के साथ खेलती थी। अब उसके बाद आते आते मेरा इंटरेस्ट इस चीज में बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने धीरे करके जब मैं ग्राउंड पे उतरने लगी, तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस, मेरे को ये पता लगा कि एक्चुअल में मैं कर सकती हूँ, ये क्षमता मेरी क्या है। उसके बाद धीरे जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसे बनने लगा, लड़कियों के बीच में, ऐसी डेफ लड़कियों के बीच में जाने लगी, तो उन्होंने मेरा प्रोत्साहन वर्धन किया। और मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने करा। उन्होंने कभी मुझे इस चीज के लिए रोका नहीं, कभी इन्होंने मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। जैसे हमेशा उन्होंने बोला कि आपको अगर आगे पढ़ना है, पढ़ाई भी करो और साथ साथ में अपना स्पोर्ट्स भी साथ रखो। मेरे भाइयों ने मेरा हर टाइम सपोर्ट करा इस चीज में। उसके बाद पैसे पे वगैरह भी, जब मैं जैसे बीएड कर रही हूँ अभी, उससे पहले जो मेरी डिग्रीज रही हैं, उसके थ्रू मैंने थोड़ा बहुत अर्निंग भी करना स्टार्ट करी। अंजलि को कहना चाहूंगा कि वो कैमरे की तरफ देख के ही बात करें तो अच्छा रहेगा, ताकि आप हमारे दर्शकों को ये जो बोल रहे हैं उनके इशारे बिल्कुल आगे तक समझ पाएं। आपने 2012 के बाद कब जो है कौन से मैच खेले, और स्कूल से जब आपका स्कूल भी अलग होता है तो अब तक क्या कुछ दिक्कतें सामने करनी पड़ी? बहुत
पहले के टाइम पे कह रहे जब मैं छोटी थी बहुत, मम्मी पापा ने मेरे को, हम चारों भाई बहनों को डेफ स्कूल में ही एक स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो प्रोवाइड कराई। हम सबको नहीं पता था कि वहाँ पे वो स्कूल से ऐसे होते हैं कैसे नहीं होते, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। कह रहे यूपी में पढ़ाई नहीं पॉसिबल नहीं थी। अब उसके बाद फिर वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए, उन्होंने यूपी में थे ये लोग। हाँ भाई चार थे ना हम लोग। कह रहे हैं कि उसके बाद पापा फीस वगैरह जोड़ते जैसे तैसे करी उन्होंने। अब 2012 में जब मुझे इस चीज के बारे में, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, ऐसा था कि हमारे जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसमें हर तरीके का स्पोर्ट्स हर एक पर्सन को खिलाया, मतलब प्ले कराया जाता है। अगर कोई पर्सन पढ़ाई में, एजुकेशन में अच्छा नहीं है तो वो अपना करियर इस फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में खुद को आगे कर ले जा सकता है। इसी तरीके से जब मैं अपने भाइयों को देखती, वो करते थे प्ले, तो वो लोग मुझे भी वो करते थे कि भाई हाँ आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, ऐसा। अब जब मैं उनके साथ धीरे धीरे उनके साथ मॉर्निंग इवनिंग में जब उनके साथ खेलना स्टार्ट करी, तब मेरे को ऐसा इतनी सफलता नहीं मिली थी। एक साथ जब मैंने खेलना शुरू करा मेरे को बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हुए। एक 2012 का जब पहला मैच हुआ, जब वहां पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत गंदा गया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर परफॉर्मेंस आया, जब स्कूल लेवल पे ही हम लोग परफॉर्मेंस कर देख रहे थे। फिर वापस पर उस टाइम पे अब जूम मीटिंग होती थी। कहते जब हमें टेक्नोलॉजी का पता लगा, अब टेक्नोलॉजी का पता लगा था जब, तब हम लोगों ने एक काम का, हमारा जो इनकी टीम है, जो इनकी डेफ और म्यूट की जो पूरी हरियाणा की प्रॉपर टीम है, उससे पता लगाया कि भाई हमें इस चीजें में हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम लोग किस चीज में स्पेशलाइज हैं। अब धीरे धीरे करते करते हमें अपनी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज सब कुछ पता लगने लगी। और मैंने उस टाइम पे किसी की ना सुनते हुए खुद को आगे ले जाना ज्यादा वो समझा, क्योंकि हमारी टीम में ऐसा नहीं था कि हर एक लड़की एक जैसी थी, पर हर किसी के घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते थे। पर हाँ, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा इस चीज को लेके। जी हाँ जी, कह रहे मैं सबको इस चीज को लेके सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए इतना सब इनिशिएटिव मेरे पेरेंट्स ने लिया। कह रहे आज मुझे आप सब आए, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे को देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी बातें जान रहे हो, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कह रहे प्राउड फील हो रहा है। आज मेरे फादर मदर मेरे लिए बहुत प्राउड कर रहे होंगे कि हाँ हमारे बच्चे ने जितनी मेहनत करी थी, हमने अपने बच्चों के लिए जितनी मेहनत करी थी, आज उस मुकाम पे है कि आज उनको कोई सुनने आया है। जी 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 जी। अभी वो यही बोल रही है कि भाई हम लोग चार भाई बहन हैं, हम चारों भाई बहन ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। वही हमारे पेरेंट्स है जो, उनकी भी ऐसा जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। अब कह रहे उनको आज भी हमारी उम्र हो चुकी है, आज हम कुछ ना कुछ करते करते, कह रहा मुझे अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ मैं। वो जो हाथ ऊपर शेक कर रही है उनका मतलब क्लैपिंग होता है कि मेरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है उनको। चलो, इनकी भावनाओं को हम लोग समझ सकते हैं और इनकी खुशी में सारी दुनिया आज शामिल हो रही है। दूसरी बात दिव्या, क्योंकि इन्होंने बहुत सी ऐसी जो भाव वाली बातें कही, भावुक बातें कही, मेरे पास वक्त की भी थोड़ी सी कमी है और आपके साथ भी जरूर होगी क्योंकि इतनी देर रात हम लोग इस साक्षात्कार के लिए पहुंचे हैं। तो जब ये प्रेसिडेंट के सामने पहुंची तो इनके अंतर मन की, अंदर दिल की जो भावनाएं होती हैं वो क्या थी? क्या भावुक हो गया था मन, या इनको अपने आप पे उस दौरान वो जो पल थे जब ये इनको कॉल वहां पे अनाउंस किया गया कि अंजलि आपको अवार्ड दिया जाने लगा है, तब इनकी भावनाएं क्या थी? ओके, एक बार उनको बोलिए। मेरे जी बोल रहे हैं कि आपको जब अवार्ड मिल रहा था, प्रेसिडेंट ने आपका नाम अनाउंस किया कि अंजलि स्टेज पे आओ, तो मंत्रित किया गया। कैसा रो रहे थे, हैप्पी हो रहे थे, सब क्या हो रहा था?
कह रहा उस टाइम मेरे को इतना एक कहते ना एक प्राउडिंग मोमेंट था मेरे लिए, जब मेरे को कह रहा मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था जब प्रेसिडेंट के सामने मैं जाने लगी। मेरे लिए सब ऐसा हुआ, कह रहा आज तक मुझे ऐसा कभी अवार्ड, ऐसी कभी कुछ भी नहीं, मुझे इस चीज से कभी सम्मानित नहीं किया। पेरेंट्स मेरे साथ थे, मैंने अपने फादर को मदर को देखा, मेरी आंखें भरी आई और ऐसी मैं जाने लगी। तो मेरे लिए वो एक मोमेंट, एक कहते ना एक स्पेशल मोमेंट होता है, वो था मेरे लिए। पर जब प्रेसिडेंट ने जब मेरा नाम अनाउंस किया, मैं उनके पास जाने लगी, तो एक टाइम पे मैं नर्वस भी हुई, पर वहां जाते जाते वो नर्वसनेस सब खत्म हो गई जब मैंने अपने पापा मम्मी की तरफ देखा। तो अंजलि, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि आपको ये सम्मान मिलना है? जिस कॉलेज में ये लोग दीदी जाती है, वहाँ पे वो जो टीचर थी उन्होंने इनकी उस चीज में सपोर्ट करा और उन्होंने फॉर्म वगैरह जो होते हैं वो फिल करवाए इनके। दीदी को नहीं पता था वो चीज क्या होती है क्या नहीं, पर उन्होंने ऐसा फॉर्म वगैरह फिल कराए इनके। तब जितना भी उनका था, मतलब जो भी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ टीचर्स ने वो फॉलो करा। देन उसके बाद वो टीचर की हेल्प के थ्रू ही वो फॉर्म वगैरह फिल होने के बाद का सिलेक्शन हुआ है। जी, से एक और बात जानना चाहता हूं कि अब तक जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की या जो भी उपलब्धि है, अब भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं? वो ये बोल रही है कि एक पहले तो मेरी एक जॉब हो जाए, एक स्टेबल जॉब हो जाए, साथ साथ में मैं जो भी डेफ स्टूडेंट्स है, जो चाइल्डहुड में कहते हैं बाय बर्थ वो डेफ और म्यूट है, उन सबको भी प्रोत्साहित करूं, उन सबके लिए एक कहते हैं एक एनजीओ स्टार्ट करूं या फिर ऐसी एसोसिएशन स्टार्ट करूं जहाँ पे वो लोग आए, अपना टैलेंट को शोकेस कर पाए और मैं उनको पढ़ाऊं भी, उनको स्पोर्ट्स के लिए आगे लॉन्च भी करूं। कह रहा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ जो दिक्कतें फेस हुई हैं, जो मैंने दिक्कतें फेस करी हैं, वो आगे जाके मेरे जैसे और बच्चे फेस ना करें। मैं उनके लिए इंस्पिरेशन ऐसे भी बनना चाहती हूँ और साथ साथ में उनकी हेल्प भी करना चाहती हूँ। चलो, इनके जरिए क्या कोई संदेश है? क्योंकि इस सवाल के साथ आपका भी दिव्या मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और अंजलि का भी। और इनका मैसेज क्या है आने वाले वक्त में, आने वाले लोगों के लिए? शक्ति नहीं है ना बोलने की ना सुनने की, पर जिनके पास सर मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। 1 मिनट में दोबारा बताती हूँ सर। इनका ये कहना है कि मेरे जैसी और बहुत सी लड़कियां हैं इस सोसाइटी में, इस कंट्री में जो कि एक टैलेंट रखती हैं, पर उनको सपोर्ट ना मिलने की वजह से, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे पर्सनल सपोर्ट हो, वो ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं लैग कर जाती है और वो कहीं ना कहीं उनको पीछे रह जाती है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें सपोर्ट मिले, मेरा सिर्फ ये मैसेज है, मेरा सिर्फ ये मोटो है कि आप अपना सपोर्ट ना देखते हुए अगर आप खुद पे कायम हो, अगर आपकी खुद की एक स्टेबिलिटी है, आप खुद टैलेंट है, तो आप आगे आए, करके आए, ताकि आपको लोग जान सके, चाहे आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं और आगे बढ़े। चलो दिव्या, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अंजलि आपका भी बातचीत करके हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ इनकी माता भी मौजूद हैं, पिता से भी बात करेंगे। माता जी, आपकी बेटी को जब ये अवार्ड मिला तो क्या आपकी भावनाएं थी? मेरे तो बहुत अच्छी भावना थी जी। मेरे तो खुद आंसू निकल गए थे बहुत, मेरा तो बहुत ही दिल बहुत अच्छा हुआ था। आज आप वाकई में कहोगे कि दुनिया में आपके बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे तो बोलते बाल रहे सर बहुत अच्छे हैं। पहले से मेरे बच्चे बहुत कमाई करी, मेरे बच्चों ने बहुत, हमारी भी इज्जत करते हैं, दूसरों की भी इज्जत करते हैं मेरे बच्चे। नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफी लोग जमा हो गए, तो कहते हैं कि आपके 4 बच्चे और चारों ही ऐसे, तो क्या क्या करते हैं वो? उनकी उम्र कितनी है? उम्र एक की 30 है, एक की 28 है, एक की 27 है, अंजलि की। छोटे बेटे की भी इसे 2 साल वही है कम। हाँ जी, तो ये बेचारे बच्चे मेरे वैसे वो काम करते हैं, जो दिहाड़ी पिहाड़ी का काम करके हमने ये पाल ले परवस्त करे, हमने अपना प्रेस का काम करा, कभी देखते कोई दिहाड़ी का काम मिल जाता था हम कर लेते थे दोनों आदमी, फिर तो हमने ये पाल ले।
पिता कहाँ पे, उनसे मैं पूछ लूंगा कि उनकी भावनाएं क्या हैं। वो तो बस उनको खांसी आ रही है। अच्छा, हाँ जी बीमार अच्छा। रहते हैं तो बीमार तबीयत है। आपके बच्चों को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, हम साथ के साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो आप क्या कहेंगे, क्यों, क्या आपकी भावनाएं हैं आप? बस परहेज करके बच्चों का वो करा मैंने। अच्छा, और आपकी बात से आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं? जिला बिजनौर। जिला बिजनौर। यूपी में जो आता है। हाँ अच्छा, यहाँ पे रहते चंडीगढ़ में कितना वक्त हो गया आपको? लगभग 20 साल हो गए। जी। और आप शुरू से ही प्रेस वाले का ही काम कर रहे हैं? हाँ, परहेज नहीं जी पहले दिहाड़ी का काम पहले करा। झाड़ी का काम करा था। दिहाड़ी से फिर हमने पार्टी में करा इन्होंने, पार्टी से फिर अपने प्रेस का काम हमने करा सालू। हमने जब आए ना इतनी मुसीबत था सर, बहुत मुसीबत आई। बच्चे हमारे हमने एक उसमें अपने बच्चे सुलाए, एक चादर में। जी, चलिए हमारी तरफ से भी इनके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमने बात की उस शख्सियत से जो अपने आप में एक इतिहास रच चुकी है और सम्मान देने वाला अवार्ड देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर को दिया गया। फिलहाल ऐसी ही शख्सियत और ऐसे ही कुछ नए इंटरव्यू आपके लिए हम लगातार लेके आते रहेंगे और हमारी तरफ से भी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन रजत के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।